हेलो फ्रेंड, मैं हूं आकाश। आज हम आपको पॉलीगॉन और बहुभुज का जो भी जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे और सब हम आपको करवाएंगे। अब मेरे साथ बने रहिएगा लास्ट वीडियो तक। 2-3 क्वेश्चन है जो बहुत बेसिक वाला क्वेश्चन है, इसको समझ गए तो आप पूरा समझ जाइएगा। लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा पूरा। एक भी क्वेश्चन इसके बाद आपको नहीं छूटेंगे, चाहे किसी भी बहुभुज का अंतःकोण बाह्य कोण निकालना हो तो एक भी नहीं छूटेगा। आप बस खाली देखते रहिएगा लगातार। पहला क्वेश्चन है, एक बिंदु के चारों ओर कितने डिग्री का कोण बनता है। बहुत साधारण क्वेश्चन है। यहाँ पे एक कोई बिंदु है, उसके चारों ओर कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो सबको जानते हैं कि 360 डिग्री का कोण बनता है। बस छोटा छोटा 2-3 क्वेश्चन है, इसको अगर समझ गए तो बहुभुज का जितना भी क्वेश्चन है सब बनेगा आपसे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन का आंसर है 360, ऑप्शन नंबर ऑप्शन है ये नहीं, ऑप्शन नंबर 360 डिग्री, इसको कर देते हैं ऑप्शन नंबर डी। एक लाइन के एक ही साइड पर किसी निश्चित बिंदु पर सभी कोण कितना डिग्री का होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक लाइन के एक ही साइड पर किसी निश्चित बिंदु पर सभी कोण कितना डिग्री का होता है। मान लेते हैं कोई लाइन एक ही साइड बोल रहा है, एक ही साइड, कोई निश्चित बिंदु से एक ही साइड ये बन रहा है कोण, ये कितना डिग्री का होता है। ये कितना डिग्री का होगा, तो ये होता है 180 डिग्री का होता है। जब यहाँ से जब ये पूरा 360 डिग्री होता है तो आधा में ऊपर कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। आपका तीसरा क्वेश्चन कहता है किसी त्रिकोण के बाहरी कोण का जोड़ कितना होता है। जिसमें कोई त्रिकोण बोले तो त्रिभुज, ये भुजा बढ़ा दिए, ये भुजा बढ़ा दिए, ये भुजा बढ़ा दिए, तो ये जो बाहरी कोण होगा ना, इसका जोग पूछ रहा है, ये वाला का, इसका जोग कितना होता है। एक बात इसमें आप समझिएगा, चाहे कोई भी त्रिकोण बोले या चतुर्भुज बोले या बहुभुज बोले, किसी में भी बाह्य भुजा, किसी में भी बाह्य भुजाओं का जोग पूछेगा आपको, बाहरी कोण का जोग, तो हमेशा होता है 360 डिग्री। उस सब के लिए यहाँ पे लिख लीजिएगा नोट बना के, कोई भी बहुभुज हो, चाहे बहुभुज हो या त्रिभुज चतुर्भुज हो, उसके सभी बाह्य कोण 360 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। किसी भी त्रिकोण बाहरी कोण का जो कितना 360 डिग्री, चाहे कोई भी चतुर्भुज हो बहुभुज हो, सब में 360 डिग्री हो। इस बात को समझ गए तो आपको सब क्वेश्चन अब बनेंगे। अब आज का चौथा क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन एनटीपीसी में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिएगा मेरे साथ में, बोल रहा है किसी बहुभुज में बाह्य तथा अंतःकोण का अनुपात 1:4 है तो बहुभुज की भुजाएं ज्ञात करें। इसमें हम आपको पहले जो होता है बेसिक वो बता, तो उसके बाद कॉन्सेप्ट बता देंगे इसमें क्या है। किसी भी बहुभुज में बाह्य तथा अंतःकोण का अनुपात दिया हुआ है। मान लेते हैं कोई भी बहुभुज है, मान लेते उसमें कितना भुजा भी है उस पता नहीं है, वही तो निकालना है। बाह्य तथा अंतःकोण, जैसे में ये वाला बाह्य कोण कहलाएगा और अंदर वाला अंतःकोण कहलाएगा। इसका रेशियो दिया हुआ 1:4 में। तो देखिए, तो एक सीधा लाइन हो गया है, सीधा लाइन, इस सीधा लाइन पे ये वाला जो एंगल बनता है वो कितना डिग्री का बनता है, तो 180 डिग्री का बनता है। तो 180 डिग्री का बनता है और यहाँ से दोनों को मिलाएंगे तो कितना आता है 5, तो 180 5 हो जाएगा। अब बाह्य निकाल देंगे, बाह्य कोण कितना डिग्री का है, तो बाह्य निकालने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 5 × 15 5 × 30, यानी कि 36 डिग्री का बाह्य वाला कोण बनेगा। अब हम बताते हैं आपको कि जितना भी बाह्य कोण होंगे उतना ही बहुभुज की भुजाएं होंगी। जैसे मैं यहाँ पे मान चलिए आओ है तो वो भी बढ़ेंगे तो वो भी हो जाएंगे। तो जितना बाह्य कोण बराबर लिख दीजिए, बाह्य कोण बराबर
बहुभुज की भुजा 36 डिग्री। अब बाह्य कोण हम अभी तुरंत तीसरे क्वेश्चन बताए हैं कि सभी बहुभुजों की बाह्य कोण 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री का हुआ तो यहाँ से 36 यहाँ का 360 यानी 10 इसमें भुजाओं की संख्या 10 होगी। भुजाओं की संख्या इसमें कितने जो बहुभुज होंगे 10 भुजाओं वाली होगी 1:4 के अनुपात में। अब इसको शॉर्ट प्रोसेस क्या है देखिए, शॉर्ट प्रोसेस ये तो हो गया बेसिक अंत और बाह्य तथा अंत का रेशियो दिया हुआ है। बाह्य तथा अंत का बाह्य और अंत का रेशियो दिया हुआ 1:4। क्या करना है हमको, बाह्य तथा अंत का रेशियो जब दिया रहे तो इसको क्या करना है कि यहाँ पे जो भी रहे उसको ऐड कर देना है, जो भी रहे उसको ऐड कर देना है और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 दूना का 10 आंसर। और ट्रिक डायरेक्ट आंसर आ गया। ट्रिक है जो भी रहेगा बाह्य तथा अंत का रेशियो, बस ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जब भी होना चाहिए तो 1 और 1 नहीं हो तो 1 बनाना पड़ेगा। यहाँ पे जब भी होना चाहिए तो क्या होना चाहिए 1। अगर 1 है तो दोनों रेशियो को जोड़ देंगे, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कब, जब बहुभुज की भुजाएं ज्ञात करनी हो तब। आज का 5वां क्वेश्चन देखिएगा, किसी बहुभुज में बाह्य तथा अंतः कोण का अनुपात 1:3 है तो बहुभुज की भुजाएं ज्ञात करें। पिछला ही क्वेश्चन बताएं उसका ट्रिक बताएं जल्दी कैसे करना है। बाह्य तथा अंतः कोण का अनुपात दिया 1:3। हमको बाह्य का देखना है कि यहाँ पे 1 है कि नहीं। अब बाह्य कोण अगर 1 रेशियो में है तो ये दोनों को जोड़ करके यानी 4, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 दूना के 8। आंसर ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा पूरा। 6ठा क्वेश्चन है, किसी बहुभुज में बाह्य तथा अंतः कोण का अनुपात 2:3 है तो बहुभुज की भुजाएं ज्ञात करें। इसमें हम अभी क्वेश्चन करवाएं बाह्य अंतः कोण 2:3 है। हम बोले बाह्य का होना चाहिए 1 और 1 नहीं है तो क्या करें, रेशियो में है, इसको 1 बनाने के लिए 2 से डिवाइड करते तो इसमें भी डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। तो 1 हो गया, 1:3/2 हो गया। हम क्या बोले, ये दोनों को जोड़ के 2 से भागा, तो दोनों को जोड़ेंगे 1 + 3/2। उसके बाद 2 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। ये हो जाएगा 2 एकम 2 5/2 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यानी कि इसमें भुजाओं की संख्या 5। ऑप्शन नंबर ए, भुजाओं की संख्या इसमें 5 आया। हमको क्या करनी, इसमें देखने वाली बात है कि जब बाह्य तथा अंतः कोण का अनुपात 2:3 है तो 1 बनाने के लिए बाह्य में जब यहाँ पे हमको 1 बनाना है किसी भी हालत में, और जब रेशियो में है तो 2 से इसमें डिवाइड करो तो 1 बन जाएगा। लेकिन अंतः कोण में इसमें भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 1 हो गया 1 और 3/2 इसको ऐड किए तो 2 एकम 2 3 2 5/2 और फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना रहता है तो 2 से 2 कट गया, बची आंसर 5। इस टाइप का क्वेश्चन एनटीपीसी प्रीवियस में बहुत सारा मिलता है और जानकारी नहीं रहने के कारण छूट जाता है, तो इसको हमको स्मार्ट वर्क करना है। इसमें देखिए आज का 7वां क्वेश्चन है, सब सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज कर दे रहे हैं और ऑप्शन चेंज। तो 7वां क्वेश्चन देखिए, किसी बहुभुज में बाह्य तथा अंतः कोण का अनुपात 2:7 है तो बहुभुज की भुजाएं ज्ञात करना। ये भी वही क्वेश्चन है, रेशियो दिया हो बाह्य का और अंतः का। अभी हम शुरू से बताते रहे, इसको क्या करना है 1 बनाना है, इसमें 1 बनाना है 2 से डिवाइड करें, इसमें भी 2 से। अब यहाँ पे हो गया 1:7/2। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको ऐड करना है, 1 + 7/2 को ऐड करेंगे, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। भुजाओं की संख्या निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 2 9/2 हो गया। भुजाओं की संख्या यहाँ से कितनी, 9 भुजा। बहुभुजों भुजाओं की संख्या कितनी, 9। ऑप्शन नंबर ए। अब थोड़ा सा अलग टाइप में चलते हैं, आप सीख गए होंगे। अब अलग टाइप में देखिएगा। अब देखिए जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछता है क्वेश्चन, एनटीपीसी में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। अब बस इसमें आप फार्मूला नहीं जानते हैं, वहाँ पे तो इस कॉन्सेप्ट को लगाकर आप आसानी से बना सकते हैं।
थोड़ा क्वेश्चन पढ़िए पहले। बोल रहा है किसी बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री का है तो बहुभुज की संख्याएं ज्ञात करें। मान लेते हैं बहुभुज कितना भुजा है पता नहीं है, आंतरिक कोण बोल रहा है कि आंतरिक कोण का मान यानी कि ये वाला कोण का मान दिया हुआ 144 डिग्री। हम अभी बताएं आपको कि एक पैरेलल लाइन पे ये डिग्री जो किसी भी एंगल पे कितना डिग्री बनता है 180 डिग्री का। तो जब ये 144, जब ये वाला ये भी तो लाइन सीधा ही है, ये वाला लाइन सीधा, जब अंदर वाला 144 हो रहा है तो बाहर वाला 180 में से कम होगा, तो कितना कम होगा, तो ये 36 डिग्री का होगा। अब जब ये 36 डिग्री का, एक बार हम एक चीज़ और बताएं पिछले क्वेश्चन में, क्या बताएं कि बाह्य कोणों की संख्या बराबर बहुभुजों की संख्या। ये सब याद करने वाले नहीं है, बस पकड़ना है माइंड में। बाह्य कोण जितने भी होंगे बहुभुजों की संख्या उतनी ही बनेगी, बहुभुज में भुजाओं की संख्या उतनी ही बनेगी। तो जिसमें 36 डिग्री बाह्य कोण बन रहा है तो हम बताएं किसी भी पॉलीगॉन में 360 डिग्री बनता है। किसी भी बहुभुज में बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, और जब एक कोणों का योग दिया हुआ 36 डिग्री, तो इसमें कितने भुजाएं बनेंगी, तो इससे भाग कर देंगे तो बच जाएगा 10। आंसर 10, ऑप्शन नंबर सी। समझने वाली मेन बातें इसमें फिर से हम इसको बताते हैं। कहने का मतलब है किसी बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री है तो बहुभुज की संख्या ज्ञात करें। मान लेते हैं ऐसा होगा बहुभुज, जैसे अंतः कोण जब 144 डिग्री दिया हुआ है, इसको फिर से बताते हैं। जब अंतः कोण दिया हुआ है 144 डिग्री, ये लाइन को हम सीधा ऐसे बढ़ाते हैं तो बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा 144। यहाँ जब एक लाइन पे 180 डिग्री का बनता है, जानते हैं आप लोग, तो जब 180 में से 144 घटाएंगे तो बाह्य कोण 36 डिग्री का होगा। हम पहले वाले भी क्वेश्चन में बताए हैं कि जितने भी बाह्य कोण होंगे सभी का योग होता है 360 डिग्री। अब जब ए का दिया हुआ 36 डिग्री, तो 360 डिग्री में 36 डिग्री डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं 10 भुजा वाला जो बहुभुज होंगे 10 भुजा वाले होंगे। किसी बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 135 डिग्री का है तो बहुभुज की संख्या ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन अभी बताएं हम, क्या करना है। कोई पॉलीगॉन है, बहुभुज है, उसको आंतरिक कोण दिया हुआ 135 डिग्री, तो बाह्य जब 180 में से 35 घटाएंगे तो 45 डिग्री। अभी इसको बोल रहा है आपसे कि बहुभुज की संख्या ज्ञात करें, तो 360 डिग्री में से 360 डिग्री में भाग देंगे 45 डिग्री से, तो कितना बार में कटेगा, यानी 8 बार में कटेगा, यानी 8 भुजाओं की संख्या 8। अब बहुभुज का एक भी क्वेश्चन आप लोग से नहीं छूटेगा, बस इसको प्रैक्टिस करिए, लास्ट तक थोड़ा बने रहिए। 2-3 क्वेश्चन और करवाएंगे इस टाइप के, इस एक टाइप का और पूछते हैं, इससे वो करवाते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, किसी समबाहुभुज का बाह्य कोण 72 डिग्री है, तदनुसार उसके सभी अंतः कोण का कुल योग कितना होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है, जितना भी क्वेश्चन बताया उसके थोड़ा हटके है। क्वेश्चन आराम से पढ़िए। किसी समबाहुभुज का बाह्य कोण 72 डिग्री है, तदनुसार उसके सभी अंतः कोणों का कुल योग, जितना भी समबाहुभुज, पहले तो भुजा पता रहेगा तब ना निकलेगा। अभी हम बताएं भुजा निकालने के लिए कि बाह्य कोण यहाँ पे दिया हुआ 72 डिग्री, तो हम बताएं कि 360 डिग्री में 72 डिग्री से भाग करेंगे तो हो जाएगा ये 5 बार में कट जाएगा, यानी कि भुजाओं की संख्या कितना 5। और अंतः कोण जब पूछ रहा है तो अंतः कोण जब ये बाह्य कोण ये जब 72 डिग्री दिया हुआ है बाह्य कोण, तो अंतः कोण 180 में से 72 घटेगा, यानी क्या आएगा 108। तो जब 5 भुजाएं हैं तो 108 अंतः कोणों का कुल योग हो जाएगा 108
गुने भुजाओं की संख्या कितना 5, 108 डिग्री गुने 5 तो हो जाएगा 40 और 5 540 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। समझने वाली बात है इसमें, किसी समबाहुभुज का बाह्य कोण जब दिया हुआ है, बाह्य कोण हम बताए हैं कि बाह्य कोण जब रहे तो जितना बाह्य कोण रहेगा 360 में क्या करते हैं उससे भाग देते हैं, तो भुजा निकल जाता है, 5 भुजाओं निकल गया। अब अंतः कोणों का कुल योग पूछ रहा है, तो जब यहाँ से 72 जब बाह्य कोण था, अंतः कोण 108 हो जाएगा। और पता चलेगा जब भुजा 5 गो है, जब भुजा 5 गो तो एक का 108 डिग्री, तो 5 का कितना 540 डिग्री। यहाँ पे किसी समषटभुज में, किसी समषटभुज के प्रत्येक अंतः कोण का माप ज्ञात कीजिए, अंतः कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बोल रहा है, तो अंतः कोणों का योग बराबर होता है n-2 इंटू 180। यहाँ पे षटभुज बोल रहे हैं, तो षटभुज मतलब 6 भुजा होगा इसमें, तो 6 - 2 इंटू 180 यानी 720 डिग्री, 720 डिग्री, यानी सभी अंतः कोणों का योग आया 720 डिग्री। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, प्रत्येक अंतः कोण का यानी कि एक का मान निकालना है। तो हम बताए थे जब सभी अंतः कोणों का मान आया 720, तो प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा, यानी 720 डिग्री का आया, 720 डिग्री का सभी का योग आया, सभी का योग। यहाँ 6 का योग आया 720, तो 6 एक का निकालने के लिए 6 से भाग कर देंगे, पर एक आएगा 12, 100 मतलब 120 डिग्री, एक का आएगा 120 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर आपको बी। ये सभी क्वेश्चन पूछे हुए पीछे वाला क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का एनटीपीसी टोटल क्वेश्चन है। समझ में आ गया। अंतः कोणों का योग निकालना तो n-2 इंटू 180 डिग्री। तो यहाँ षटभुज बोला तो 6, तो 6 में से 2 घटा दिए, 180 डिग्री, 4 18 चौक 72, 720 डिग्री। प्रत्येक कोण का निकालना है, क्वेश्चन बोल रहा है प्रत्येक का अंतः कोण, यानी प्रत्येक का अंतः कोण का तो 720 आया टोटल का, और 6 भुजा है उसमें, तो 6 से भाग दिए 120 डिग्री।